Okay, so today we will discuss array from scratch again, and what is array, and हाँ एरे जो है वो क्यों आया, एरे के अलावा अगर कुछ और हमारे पास डेटा टाइप होता, ठीक है, तो वो कैसे हम यूज़ करते हैं. सो आई एम क्रिएटिंग अगेन अ न्यू क्लास दैट इज़ demo2. ठीक है, इस demo2 क्लास के अंदर वी विल डिस्कस कि एरे आखिरकार है क्या. यूज़र ऑपरेशन वेटिंग. ओके, सो दिस इज मेन मेथड. ठीक है, इनसाइड मेन मेथड वी विल डिस्कस कि व्हाट इज एरे. जितने बच्चों को समझ में नहीं आया है एरे क्या है, सो एरे इज बेसिकली डेटा टाइप टू स्टोर मल्टीपल ऑब्जेक्ट. एंड एरे को क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है, सो दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज द सिंटेक्स ऑफ एरे. कैसे यूज करना है, कैसे क्या है एरे को आपको कैसे इसमें इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम इसमें स्टूडेंट स्टोर कर सकते हैं, या फिर कैसे हम अदर ऑब्जेक्ट, मान लीजिए अदर ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पर अभी हम ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा है बट हमें एक ऑब्जेक्ट भी आज बनाएंगे एंड उसको स्टोर करने का तरीका भी हम इसमें साइड बाय साइड देखेंगे. ठीक है, चीज़ें अभी तक आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है ना गाइस? ठीक है, ठीक है. सो सबसे पहले तो देखते हैं कि एरे कैसे डिक्लेयर कैसे होता है एरे. तो एरे डिक्लेयर करने के हमारे पास दो तरीके हैं. फर्स्ट तो ये कि आपको इसमें स्टोर क्या करना है, तो स्टोर हमको इंटीजर करना है. ठीक है, एंड ये इंट एक बेसिक सा एक वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे कि इंट एज इज इक्वल्स टू 18. ठीक है, एक तो ये बेसिक वेरिएबल हो गया. लेकिन इस बेसिक वेरिएबल के अलावा यदि मुझे बहुत सारी एज, मल्टीपल स्टूडेंट की एज को स्टोर करना है, उस टाइम पर मैं क्या करूंगा, उस टाइम पर मुझे एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जो मल्टीपल चीजें स्टोर कर सके. एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जो मल्टीपल चीजें स्टोर कर सके. उसके लिए आई नीड एरे. तो सेम इंट लिखना है एंड एज मल्टीपल स्टूडेंट की एज स्टोर करना है. एंड आई शुड हैव काउंट इनिशियली कि कितने स्टूडेंट की एज मुझे स्टोर करना है. सो सपोज मुझे जो स्टूडेंट की एज स्टोर करना है दैट इज आई हैव टू स्टोर 5 स्टूडेंट्स एज. आई हैव टू स्टोर 5 स्टूडेंट्स एज. सो न्यू इंट ऑफ लेंथ 5 लेंथ की एक मैंने स्ट्रिंग एक एरे बनाया जिसकी लेंथ है 5 और इसके अंदर मुझे डेटा स्टोर करना है. समझ में आ रही चीजें? इसके अंदर मुझे जो है डेटा स्टोर करना है. कितने डेटा इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे? 5 इंटीजर स्टोर हो जाएंगे. क्या है सिंटेक्स? सिंटेक्स सेम है, इंट एज था, बट हमने सिस्टम को ये बताया कि दिस इज नॉट अ नॉर्मल इंटीजर, इट इज अ एरे ऑफ इंटीजर. ये एक एरे है, किस चीज का है? इंटीजर इसमें सेव होने वाले हैं. सो ये एक तरीका है इसको डिक्लेयर करने का. न्यू इंट, एक मिनट, ठीक है, न्यू इंट एंड कितने इंटीजर्स के अंदर आने वाले हैं? 5. ये हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया था. ठीक है, अब आगे इसको देखेंगे कि कैसे इसके अंदर चीजें असाइन हो रही. तो जब भी आप मान लीजिए नया एरे बना रहे हो, सो व्हेन यू आर creating new array, at that time a array with a default value will get created. A array with default value will get create. मतलब डिफॉल्ट वैल्यू क्या? तो सर इंट की जो डिफॉल्ट वैल्यू है, अगर आप इसको चीज 18 असाइन नहीं कर रहे हो, सो एज के अंदर जो ऑटोमेटिक जो डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी दैट इज 0. सो अ डिफॉल्ट वैल्यू का एक इंटीजर एरे बन के तैयार हो जाएगा. तो मतलब कि इस एज का आपने बना दिया 5 से, और इसके अंदर अभी कितना डेटा होगा? तो मैं बोलूंगा अभी तो इसके अंदर आपने कुछ डेटा रखा ही नहीं, तो इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, बट यस इसके अंदर अभी भी डेटा है, दैट इज 0000. तो इसको प्रिंट करवाने के लिए वी हैव मल्टीपल ऑप्शन. कौन कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? कल हमने डिस्कस किया था आइटरेशन कैसा होता है इसका. आइटरेशन
आइट्रेशन यानी कि कोई भी एरे आपने बना लिया, मान लीजिए इसके अंदर 5 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। पहला है 12, पहले फिर है 2, फिर 1 2 1 एंड ये 5 एलिमेंट है इसका। इन पांचों एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के पास जाना, उसकी वैल्यू चेक करना, उसको चेक करना, आइदर इट इज़ इवन, आइदर इट इज़ ओड, ये प्राइम है, प्राइम नहीं है, ये 6 से बड़ा है, 6 से छोटा है, कुछ भी इसको काम करने के लिए हम हर एक एलिमेंट तक जाना पड़ेगा। हर एक एलिमेंट तक जाने के लिए हमारे पास एरे को आइटरेट करने के लिए जो हमारे पास फैसिलिटी है, या फिर इसको बोल लीजिए आप ट्रैवर्स करने के लिए जो इसके हमारे पास फैसिलिटी है, वो है फॉर लूप की, वाइल लूप की एंड डू वाइल लूप की, ठीक है, एंड फॉर ईच लूप की, फॉर ईच लूप, ठीक है, फॉर ईच लूप। तो आइट्रेशन जो इसका होगा इस एरे का, वो इतने तरीके से हो सकता है, ये भी हमने लास्ट क्लास में देखा था। सो आइट्रेशन मतलब कि सर आप ये कहना चाह रहे हो, ये जो एज है इसके अंदर भी मैं कह रहा हूँ कि सब जगह 0 0 स्टोर है, पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा 0, पांचवा 0, ये सारे 0 इसके अंदर स्टोर है। एंड आई वॉन्ट टू ट्रैवर्स एंटायर जीरोस ऑल्सो, मैं इस सारे जीरोस को ट्रैवर्स भी करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो सारे जीरोस को ट्रैवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे जो करना पड़ेगा, दैट इज आई हैव टू यूज एनी वन ऑफ ट्रिक, लाइक फॉर लूप यूज करो, वाइल लूप यूज करो, डू वाइल लूप यूज करो, बट इसको एक बार ट्रैवर्स करके बताओ, ठीक है। सो फॉर लूप मैंने लिखा एंड इंटीजर, हमने इसमें एक और बात ये भी की कि एरेस जो आपने बनाया है ये 5 लेंथ का एक विद डिफॉल्ट वैल्यू एक एज वेरिएबल के अंदर एरे स्टोर हो जाएगा। बट ये जो वैल्यू है ये कंटिन्यूस फॉर्म में इंडेक्स पोजीशन पर स्टोर होती है। इंडेक्स क्या हो गया नई टर्म? इंडेक्स वो चीज़ है कि मान लो ये एलिमेंट का जो पोजीशन है फर्स्ट की वो 0th पोजीशन है, सेकंड जो एलिमेंट की पोजीशन है वो 1 पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है वो 2 पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है 3 पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है 4 पोजीशन है। ये जो एज है इसका आपको फिगर आउट करना है कि इसकी लेंथ कितनी है। ये तो अभी तो पता लग गया आपको कि इसकी लेंथ 5 है क्योंकि वो हमने ही डिक्लेयर की। मान लो आपको कोई मेथड के थ्रू, कोई फंक्शन के थ्रू एक एरे मिल रहा है एंड यू वांट टू फिगर आउट इट्स लेंथ ऑल्सो, तो इसकी लेंथ फिगर आउट करने के लिए लेंथ होगी इंटीजर में, इंटीजर लेंथ वेरिएबल को मैं एलियन लिख रहा हूँ सिर्फ, लेंथ इज इक्वल्स टू एजेस डॉट लेंथ, ठीक है। ये ट्रैवर्स करने का तरीका। तो इसके अंदर लेन के अंदर जो चीजें स्टोर होगी दैट इज 5। ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 लेंथ हो गई बट आखिरी जो इंडेक्स है वो 4 है। तो कभी भी 5वें नंबर का आपको 5वें नंबर का एलिमेंट स्टोर का चेक करना है कि ये वाला यहाँ पे क्या स्टोर है। सो यू नीड टू पुट 4th इंडेक्स इंस्टेड ऑफ 5th इंडेक्स। आपको 5वां इंडेक्स जो है वो गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर जाकर 5वां इंडेक्स यदि स्टोर देखना चाहते हैं तो 5वें इंडेक्स पर कोई वैल्यू ही नहीं है। देयर इज अ नो वैल्यू एट दिस पॉइंट। इस वाले एरिया में कोई वैल्यू ही नहीं है। So at that time you will got array index out of bound। कि ये जो एरे का इंडेक्स है 5वां इंडेक्स that is out of bound। ये कोई इंडेक्स आना ही नहीं चाहिए पर्टिकुलर इस एज एरे के लिए, पर्टिकुलर इस एज एरे के लिए, ठीक है। आर यू गाइस गेटिंग व्हाट आई वांट टू से और नॉट? समझ में आ रही चीज़ है या फिर नहीं आ रहा है? सब ऊपर से आ रहा है? डू थंब आ रहा है सर, ठीक है। कहीं भी अगर कुछ भी लैग लग रहा है ना, लेट मी नो। चल आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कहीं कोई ये 5th नंबर का कोई इंडेक्स है ही नहीं, ये हमसे हमारा सिस्टम कहना चाह रहा है। और वो कैसे बोलेगा? बाय थ्रोइंग अ एक्सेप्शन। चलो इसको बात करते हैं इसको ट्रैवर्स करने की कि ये 0th एलिमेंट है, ये 1st एलिमेंट है, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th। ये ट्रैवर्स करने के लिए आई एम यूजिंग फॉर लूप। तो इंट i इज इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन
अब कम क्यों होना चाहिए इस पर भी एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, नॉट अ बिग डील, वैसे हो चुका डिस्कशन उस पर, ठीक है। एक मिनट थोड़ा ठीक से लिखने दो, ठीक है। एंड आई प्लस प्लस, सो ये हो गई सारी चीजें। इस फॉर लूप को यदि आप जनरली प्रिंट करवाओगे तो क्या प्रिंट होगा, सिंपल सी भाषा में बताएं तो आई की वैल्यू यदि आपको प्रिंट करवानी है तो कहाँ कहाँ तक चलेगा। आई सबसे पहले 0 था, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, एंड 5 से कम होना चाहिए क्योंकि लेंथ के अंदर 5 है, तो 5 से कम होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4। इस 0 1 2 3 4 होने के लिए, ठीक है, 0 1 2 3 4 हमको करना है, बढ़िया। 0 1 2 3 4 आ रहा है इस फॉर लूप का आउटपुट। इस फॉर लूप से हम कैसे एरे को ट्रैवर्स करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या प्रिंट करवाना चाहते हो, जो प्रिंट करवाना है हमको वो इसके अंदर डाल दो। तो हम जो प्रिंट करवा रहे हैं, एजेस के इंडेक्स पर कौन कौन सी वैल्यू है, एजेस के 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर कौन कौन सी वैल्यू हमने सेट की हुई है, दैट थिंग वी वांट टू नो। सो लेट मी रन दी प्रोग्राम। आई होप ये रन हो जाए क्योंकि थोड़ा इशू कर रहा है मेरा एक्लिप्स। सो यस, 0 1 2 3 4 वैल्यूज यहाँ पर है, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें, अभी तक यहाँ तक समझ में आया। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो भी अब सीख जाएगा, ठीक है। जो बच्चा 100% लैग कर रहा है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है, स्टिल वो बच्चा भी अभी फिगर आउट कर लेगा कि कैसे ये सारी चीज़ें काम कर रही है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एज के पर्टिकुलर पोजीशन पर मैं चीज़ें स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, पहले वाला ही कोड लिखा रहने देते हैं, बट इसमें एजेस के कोई तीसरे नंबर पर मतलब दूसरा इंडेक्स, तीसरे नंबर पर कोई राहुल है, उसकी एज है 42, वो हम स्टोर करना चाह रहे हैं। सो यस, मैंने तीसरे नंबर पर एक वैल्यू फिट की एंड लेट मी रन दी कोड अगेन। तो तीसरे नंबर पर, क्योंकि दूसरा इंडेक्स, नंबर तीसरा, 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड सेकंड इंडेक्स, थर्ड पोजीशन पर 42 एज जो है वो स्टोर होगी। इतनी छोटी सी बात आ गई समझ में कि ये कैसे यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ, तो तीसरे नंबर पे ये स्टोर किया। अब आप सारी पोजीशन पर भी स्टोर कर लेते हैं, एक बार हमने देख लिया तो सारी पोजीशन पर फटाफट से स्टोर करके देखते हैं, ठीक है। 1 नंबर की पोजीशन पर, सॉरी, सबसे पहले 0th पोजीशन पर हमने किसी की भी एज रख दी 21, ठीक है। सेकंड नंबर की पोजीशन पर हमने रख दिया 22, सेकंड इंडेक्स पर, सॉरी, था ना। एंड जो हमारा 1 0 के बाद हमने डायरेक्ट 2 लिख दिया, 1 बचा हुआ था, 1 पर हमने रख दिया 26, ठीक है। एंड 3 पर हमने रख दिया 3 पर जो हम वैल्यू रख रहे हैं दैट इज 25, एंड 4th नंबर पर जो हम वैल्यू रख रहे हैं दैट इज 29। सो ये सारी वैल्यू हमने पर्टिकुलर पोजीशन पर रख दी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने 0 पर रखा, 1 पर 26 रखा, तो सेकंड नंबर पर जो आना चाहिए दैट इज 26, ठीक है। सेकंड नंबर पर जो आना चाहिए दैट इज 26। तो यस, 21, 26, 22, 25 एंड 29। दिस इज हाउ यू कैन ट्रैवर्स। ये जो लूप है इसका आउटपुट सिर्फ आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, कंसोल में दिख रहा है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग, चीज़ें अभी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। कितने बच्चों को फर्स्ट टाइम ही ये समझ में आया है एरे, ठीक है। सो प्लीज़ डू थम्स अप जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि ठीक है, नाउ आई गॉट द आइडिया अबाउट दिस। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे जो क्योंकि बेसिक्स ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया ट्रैवर्स करने का।
दूसरा जो तरीका है ट्रैवर्स करने का, यू कैन यूज़ एनी लूप, है ना। लूप तो आप सारे यूज़ कर सकते हो, डू वाइल भी यूज़ कर सकते हो, वाइल भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सारे लूप एट द एंड वो एक नंबर को आगे पीछे कर रहे हैं एंड एक नंबर के थ्रू ही चलते जा रहे हैं। तो इसमें इनिशलाइज करने के लिए इंट j इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, j शुड बी लेस देन लेंथ, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक सी चीज़ें हमने पहले ही पढ़ ली है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड what I want to print, I just want to print array, सॉरी एजेस, हमारा एरे का नाम है एजेस, ठीक है। एजेस की जेथ पोजीशन पर जो जो डेटा है वो सब आप हमको बता दो। और जेथ हर बार चलते जाएगा एंड हर बार एक से बढ़ेगा, हर बार एक से बढ़ेगा, ठीक है। सो वाइल लूप में एंड कोई भी लूप में ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर बार एक से वैल्यू बढ़ाओ। ये जो इंक्रीमेंट करवा रहे हैं हम, पोस्ट इंक्रीमेंट, इस पोस्ट इंक्रीमेंट की जगह आप सिंपल है ऐसा भी लिख सकते हो, j इज इक्वल्स टू j+1, नॉट अ बिग डील, ठीक है। ऐसा भी लिख दो कि j हर बार अपडेट हो रहा है। यहाँ पर भी सेम कर सकते हो, i इज इक्वल्स टू i+5 भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ है बट पता होना चाहिए, ठीक है। लेट मी रन दी कोड एंड दूसरी बार जो ट्रैवर्स किया उसका आउटपुट स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। कहाँ से आ रहा है, 21 से, तो दूसरी बार भी 21 से 26 तक आ गया। तीसरा ट्रैवर्स करने का तरीका क्या है, फॉर ईच लूप भी आप कह सकते हो, डू वाइल लूप भी यदि यूज़ करना है तो कर लो, इसमें नॉट अ बिग डील, ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। तो ये लो, डू वाइल लूप भी यूज़ कर लेते हैं। तो डू वाइल लूप में क्या होता है, डू यहाँ पर आ जाता है एंड जे की जगह आई एम यूजिंग जे आई एम यूजिंग जे एंड जे शुड बी लेस देन लेंथ अगेन। एंड डू वाइल लूप और वाइल लूप में क्या अंतर है, ये मैं जब लूप पढ़ा रहा था, जब सारी चीज़ें मैंने क्लियर आपको कर दी थी, बट अभी भी अगर कोई डाउट है तो आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। सो डू बेसिकली डू विल फर्स्ट डू फर्स्ट आइट्रेशन, देन इट विल चेक वेदर आई शुड गो और नॉट। क्या बोला कि डू क्या करेगा, ये काम पहले एक बार आइट्रेशन में कर देगा एंड फिर इसको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, ये कब चेक करेगा, ये चेक करेगा सेकंड टाइम में वाइल लूप के थ्रू। तो फर्स्ट टाइम तो वो प्रिंट करेगा ही करेगा। मान लो कि जे यहाँ पर 1000 होता, जे मान लो 1000 होता, तो क्या जे इंडेक्स पोजीशन पर है क्या, नहीं है, जे की वैल्यू 1000 होती। तो क्या जे को 5 से कम होना चाहिए, बट वैल्यू कितनी है 1000, जे की वैल्यू कितनी है 1000। तो जे की जो वैल्यू है वो 1000 है, तो यहाँ पर कंडीशन पहले चेक नहीं हो रही है, ये डायरेक्ट पहले काम करना शुरू कर देगा फर्स्ट आइट्रेशन में। सेकेंड आइट्रेशन में इट विल चेक कि जे लेंथ से कम होना चाहिए, लेंथ तो 5 ही है, तो फिर ठीक है, फिर ये प्रिंटर नहीं करेगा सेकेंड आइट्रेशन में, बट फर्स्ट आइट्रेशन तो बगैर चेक करे ही डू कर देगा, देन वाइल लगाएगा। बट यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ही अगर आप जे को 1000 कर दोगे तो ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि जे शुड बी लेस देन लेंथ, ये लूप चलेगा ही नहीं। लेकिन इसके अपने यूज़ कैसे थे, इसके अपने यूज़ कैसे थे, ये अलग जगह यूज़ होता है, वो अलग जगह यूज़ होता है, तो ये यूज़ कैसे से अलग अलग है, दोनों को मिक्स मत करना, ठीक है। कहीं कुछ जगह ऐसी होती है कि हम फर्स्ट आइट्रेशन तो चलाना ही चाहते हैं, एटलीस्ट एक बार चल जाए फिर चेक करें, ठीक है। तो जैसे जे के आगे 1000 लिख दिया, तो देखो डिफरेंस मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि चलेगा नहीं, और नहीं चलेगा तो क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा। कौन सा एक्सेप्शन आएगा, पहले ही बता दिया, कौन सा आएगा, कोई एक्सेप्शन क्यों नहीं आ रहा है, जे 1000 डेमो डॉट एक्सेप्शन, लेट मी शो यू, ये आ गया। एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स 1000 इज आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5। लेंथ 5 के लिए 1000 नंबर बहुत आउट ऑफ बाउंड है, अगर वो वैसा नहीं है, अगर ये 6 भी होता या फिर 5 भी होता तो भी आउट ऑफ बाउंड ही रहता। लेंथ 5 के लिए 4 तक अलाउ है ना। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं बट समझ लो अच्छे से, है ना। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। फिर अगेन इसको हम वही कर देंगे 0 एंड वही 1 से आपको फिर से चेक करेगा ये, एंड हर बार 1 से वैल्यू बढ़ा रहा है एंड प्रिंट कर रहा है, दैट्स इट, ठीक है। तो क्या इसमें एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा क्या, अब बताओ, अब आएगा या नहीं। लेट मी रन दी कोड अगेन।
लेट मी रन दी कोड अगेन, ठीक है। एंड एयर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं आ रहा है अभी। समझ में आई चीज़ें समझ में आ गई? थोड़ी क्लियर है, बहुत अच्छे से हम पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे पास, ठीक है, बट क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक लास्ट तरीका है इसके, देखो 3 लूप बता दिए, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। अब तीसरा जो तरीका है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में फॉर ही लिखाता है, किसको ट्रैवर्स करना है, एजेस को करना है सर ट्रैवर्स। क्या निकलेगा अंदर से सर, अंदर से जो निकलने वाला है मतलब आइटम क्या निकलेगा, एजेस अपने अंदर स्टोर क्या करवाए हुए, इंटीजर, इसको हम रिप्रेजेंट करें के से, ठीक है। दैट्स इट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, के को आप प्रिंट करवा लो, ठीक है। सो इसमें हमारे पास इंडेक्स वाइज कंट्रोल नहीं है, इसमें हमारे पास देखो ये 21 से 2 बार प्रिंट हो गया, बट हम चाहें कि थर्ड इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो वी कांट डू दिस। समझ में आ रहा है? इंडेक्स वाइज कंट्रोल हमारे पास सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा फॉर लूप, देन सेकंड वाइल लूप यूज़ होता है ना। ज़्यादातर डीएसए के क्वेश्चन होते हैं एरे के, एंड वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंट्री लेवल जॉब के लिए, एरे आना ही चाहिए। नहीं आता है एरे तो फिर आपको एंट्री लेवल जॉब कहीं भी नहीं मिलेगी। कोई भी इंटरव्यू ऐसा नहीं होता जिसमें एरे का क्वेश्चन बेसिक, एरे को शॉर्ट करने का क्वेश्चन, एरे को ट्रैवर्स करने का क्वेश्चन, ये एरे को रिवर्स करने का क्वेश्चन, या फिर एरे का कोई भी ऑपरेशन वाला क्वेश्चन आपसे ना पूछे, ठीक है। तो एरे वाले क्वेश्चन में जैसे कि 2 समय क्वेश्चन हो गया, वो आपसे पूछ सकते हैं। 3 समय क्वेश्चन होता है इसमें, वो आपसे पूछ सकते हैं। सब में वाइल लूप, फॉर लूप, यही सब लगते हैं, बट ठीक है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए प्रोसेस। तो एरे समझने के लिए बहुत इजी है, इनिशियल स्टार्ट करने के लिए बहुत इजी है, लेकिन ख़त्म करना जरूरी है पूरा, कि अब पूरा आता है। अब हमने सारे क्वेश्चन भी कर रखे डीएसए के, वो काम एक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था एरे का ट्रैवर्सिंग पार्ट। अब हमने कर लिया पूरा एरे को ट्रैवर्स, एरे को समझ लिया, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है, कितने बच्चे को आइडिया है मैट्रिक्स क्या है? अच्छा, ये एरे जो हमने देखा है, 1 मिनट, एरे को जो इनिशियलाइज करने का तरीका एक तो ये हो गया। दूसरा इनिशियलाइज करने का तरीका इसको ये है कि आप डायरेक्ट वैल्यूज़ की इनिशियलाइज कर दीजिए, जैसे कि एक मैंने एरे बना दिया आपका, ठीक है, एंड आप डायरेक्ट वैल्यू इसकी इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। अगेन इट इज़ यू कांट चेंज इट्स साइज, है ना, ये इसकी साइज आप चेंज नहीं कर सकते, ये इंडेक्स वाइज ही डेटा स्टोर कर रहा है। बट आफ्टर इनिशियलाइजिंग, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो एरे, देन बाद में वैल्यू असाइन कर रहे हो। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पहले ही डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर रहे हो एरे के अंदर। ऐसा नहीं इसके लिए कुछ रूल्स अलग होंगे या फिर ये अलग तरीके से बिहेव करेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ना। आप सेकंड के बाद इसके अगेन अगर एरे को ट्रैवर्स करना चाहते हो, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगा, इसके बाद अगर आप चीज़ें देखना चाह रहे हो तो फिर से एज इट इज़ काम करेगी। किस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं? बेसिक का अगर एंट्री लेवल जॉब है तो कभी तो यही पूछ लेते हैं कि रिवर्स करो इसको, इस एरे को रिवर्स कर दो। तो रिवर्स में क्या है, रिवर्स फॉर लूप आप बना दो, रिवर्स फॉर लूप चला दो इसके लेंथ -1 से लेके 0 तक, ठीक है। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। यस श्रेयमन, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यू कैन।